क्वेश्चन 14.3 ऑफ एनसीईआरटी ऑक्सीलेशन चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ जो प्रॉब्लम है कि एक्सटी प्लॉट जो है ऑफ लीनियर मोशन ऑफ ए पार्टिकल आपको दिया हुआ है। फिगर डिपिक्ट्स द एक्सटी प्लॉट, टाइम मतलब जो एक्स और टी का प्लॉट जो है, सो टाइम वर्सेस मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का प्लॉट आपको पार्टिकल का यहाँ मेंशन्ड है। देख रहे हैं आप कि पार्टिकल जो है यहाँ पे एक्स, और ये क्या है, लीनियर मोशन है, क्योंकि एक ही डायमेंशन में पार्टिकल का मोशन यहाँ दिखाया जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लीनियर मोशन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि व्हाई प्रॉब्लम में अगर कोई भी टर्म्स यूज हो रहा है तो यू शुड बी एबल टू कोरिलेट विद द एक्चुअल सिचुएशन। अब सवाल ये कह रहा है कि विच ऑफ द प्लॉट रिप्रेजेंट अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ मोशन इन केस ऑफ द पीरियोडिक मोशन। इसमें से कौन सा प्लॉट जो है सो एक पीरियोडिक मोशन को शो कर रहा है, और अगर पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड क्या है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसी चीज के डिसीजन में नहीं फंसने वाले हैं, बल्कि हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि आखिर एक्चुअली में क्या हो रहा है मोशन के साथ। ठीक है, तो इफ अ पार्टिकल रिटर्न्स टू द सेम पोजीशन, ठीक है, विद सेम डायरेक्शंस ऑफ मोशन एंड द सेम वेलोसिटी आफ्टर ए फिक्स टाइम, द मोशन इज पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशंस का जो डेफिनेशन है कि अगर कोई पार्टिकल जो है सो रिटर्न करता है सेम पोजीशंस पे, जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया है, अगर वो उसी पोजीशंस पे रिटर्न होता है और उस पोजीशंस पे अगर उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है और सेम वेलोसिटी है आफ्टर ए फिक्स टाइम, द मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक। जैसा कि एसएचएम में भी आपने देखा होगा कि जैसे सपोज करो कि पार्टिकल, लेट्स कंसीडर इट कि मान लो कि ये आपका एसएचएम मोशन हो रहा है। अब ये हो गया आपका मीन पोजीशन, सपोज करो ये मीन पोजीशन है, और ये हो गया एक एक्सट्रीम माइनस से, ये हो गया दूसरा एक्सट्रीम ये। ठीक है, ये मीन पोजीशन है। तो पार्टिकल जब स्टार्ट किया, सपोज करो इसने पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किया पार्टिकल, तो पार्टिकल की वेलोसिटी इधर थी। अब पार्टिकल यहाँ से ट्रेवल किया, ऐसे इस पॉइंट पे गया, इस पॉइंट के बाद पार्टिकल फिर बैक हुआ। ठीक है, और बैक होकर के वो फिर इस पॉइंट पे आया, और तब जाकर के क्या हुआ, तो एक साइकिल या एक ये इसका वन साइकिल कहलाता है, मतलब, और ये टाइम पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। अगर सपोज करो इसी में पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट नहीं होकर के यहाँ से स्टार्ट करता है, इस पॉइंट से अगर सपोज करो पार्टिकल स्टार्ट करता है, तो पार्टिकल यहाँ जाता, इस डायरेक्शन में गया, मीन पोजीशन को क्रॉस किया, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया, बैक हो रहा है। अब बैक हो रहा है तो फिर इस पॉइंट पे तो आ रहा है पार्टिकल, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका क्या है, इधर है। तो उस समय इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पीरियडिक, मतलब एक साइकिल नहीं मान सकते हैं, इसको पीरियड नहीं मान सकते। ठीक है, हम लोग जब वो इस पॉइंट पे आएगा और यहाँ से बैक होकर के इस पॉइंट पे जाएगा, और जब डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होगा, तब हम बोलेंगे कि एक साइकिल रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इफ अ पार्टिकल रिटर्न टू द सेम पोजीशन विद सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, अपने पोजीशंस पे वो रिटर्न होता है, और जहां पे वो रिटर्न हुआ है वहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन पहले जैसा ही है और सेम वेलोसिटी है, और वो भी आफ्टर ए फिक्स टाइम, तो हम कहते हैं कि मोशन क्या है, तो पीरियोडिक मोशन है। मतलब क्या चीज कि पीरियोडिक मोशंस के लिए ये कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना जरूरी है, और साथ में पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो टी टाइम के बाद उसके इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए जो है सो। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तो हम कहेंगे। इसको जरा आप वॉच करें कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, आपने टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रखा है या टाइम को ओरिएंटल एक्सिस पे प्लॉट कर रखा है, और डिस्प्लेसमेंट जो है सो आपका एक्स ये वर्टिकल एक्सिस पे है। अब देखो टाइम जैसे जैसे बढ़ता है तो पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल आगे की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल सबसे पहले कैसे आगे यहाँ पे था, उस समय पार्टिकल का पोजीशन यहाँ था, मान लो T1 टाइम पे, T2 टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे था, और उस पोजीशंस पे जो उसका मतलब पोजीशंस था वो यहाँ था। तो क्या हो रहा है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है स्टार्टिंग पॉइंट से वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस पॉइंट पे जब गया तो पार्टिकल का पोजीशन इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से अब ये हो गया। तो क्या हो रहा है कि पार्टिकल जो है ये स्टार्ट करता है इस पोजीशन से और मूव कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि वो कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड जा रहा है, क्योंकि पार्टिकल दोबारा फिर उस पोजीशंस में कभी देखा नहीं गया। इस पूरे प्लॉट में अगर आप देखो तो पार्टिकल का जो पोजीशन है ना वो रिपीट नहीं हो रहा है। सो पार्टिकल मूव फॉरवर्ड कंटिन्यूअसली, ये तो दिख रहा है इस प्लॉट से। वो क्या रहा है पार्टिकल के साथ, ये प्लॉट क्या दिखा रहा है कि कोई भी पार्टिकल, जैसे मान लो कि ये मान लो कि सरफेस है, अब इस पे कोई पार्टिकल और इधर की ओर जा रही है, कंटिन्यूअसली जाती जा रही, तो क्या होगा कि उसका जो कोऑर्डिनेट है, उसका जो पोजीशन है, ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो उसका पोजीशन है वो कभी रिपीट नहीं करेगा। तो वही है कि द मूव्स फॉरवर्ड कंटिन्यूअसली। और साथ में आप क्या देख रहे हैं कि स्लोप बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, ठीक है, और इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, तो स्लोप का जो एंगल होगा वो क्या होगा, टेंजेंट डालोगे स्लोप क्या होगा, स्लोप बढ़ रहा है। यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे तो क्या होगा, ये जो एंगल है वो इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या, स्लोप अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल का स्पीड इंक्रीजिंग है। क्या है, पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है, स्लोप अगर बढ़ रहा है तो इतनी बातें आप हमेशा किसी भी प्लॉट से कंक्लूड करने की स्थिति में होने चाहिए जो है सो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको आगे के सवालों में आपको आसानी होगी। तो एक तो चीज क्लियर हो गया कि द पार्टिकल विल नेवर कम बैक, और अगर पार्टिकल नेवर कम बैक है इसका मतलब उसके पीरियोडिक होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, तो क्या है
कि ये किस तरह का मतलब केस हो सकता है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो क्या हो सकता है कि पार्टिकल इज मूविंग फॉरवर्ड ऑन ए रोड एंड एक्सेलरेटिंग। भैया एक कार है और वो ये मतलब इस तरह के मोशंस को शो कर रहा है कि कार है और वो एक्सेलरेटेड मोशन में चलती जा रही है। इस तरह के प्लॉट को ये शो कर रहा है। तो क्या हो गया, अगर आप प्रियोडिसिटी चेक करना चाहो तो क्या हो सकता है कि सेम पोजीशंस नेवर रिपीट। मतलब जो आपने यहाँ पे लिखा था कि एक्स टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, ये जो कंडीशंस था इसको सेटिस्फाइड होना था। तो ये क्या हो रहा है कि सेम पोजीशंस जो है सो नेवर रिपीट हो रहा है और सेम मोशन स्टेट भी नहीं रिपीट हो रहा है। स्टेट ऑफ मोशंस जो है सेम नहीं रिपीट हो रहा है, इसलिए इट इज ए नॉन पीरियोडिक मोशन है। ये क्या है, नॉन पीरियोडिक है। नाउ कम टू दिस केस। जनरली क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पीरियोडिसिटी के केस में कि स्मूथ कर्व ही होगा तो हम कहेंगे कि वो जो है सो पीरियोडिक है। बट यहाँ आप क्या देख रहे हो, ये जो कर्व है वो जिगजैग है, इस तरह का सॉटूथ मोशन है ये। मतलब आप देखो तो ये लगभग वर्टिकल है और ये इस तरह से जो है सो ये क्या है, इसको हम सॉटूथ कर्व बोलते हैं। तो हम यहाँ इससे इस प्लॉट से अगर हम प्रैक्टिकली कंक्लूड करना चाहें तो हम कैसे कंक्लूड करेंगे जो है सो। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पार्टिकल अगर चलना स्टार्ट किया, सपोज करो कि पार्टिकल इस पोजीशन से स्टार्ट किया, तो टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, तो पार्टिकल का पोजीशन क्या हुआ, इससे ऊपर की ओर गया। तो इसका क्या हुआ कि मूव फॉरवर्ड विथ इंक्रीजिंग स्पीड। क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग स्पीड के स्लोप बढ़ रहा है, तो मूव फॉरवर्ड विद द इंक्रीजिंग स्पीड एंड सडनली जंप बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, और अचानक से पार्टिकल क्या होता है तो अपने अच्छा इस पोजीशन पे आ जाता है, सडनली जंप्स बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग मतलब जहां पे इस पोजीशन से अगर मान लो पार्टिकल स्टार्ट करता है, तो ये जो पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट करता है, तो आप कह सकते हो कि बार बार क्या हो रहा है कि पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंच रहा है। देखो यहाँ से मोशन तो कर रहा है पार्टिकल, लेकिन यहाँ तो निगेटिव टाइम है तो मैं उसमें नहीं आपको फंसाना चाहूंगा। मतलब आप क्या देख रहे हो कि पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने इनिशियल पोजीशंस पे सडनली जंप कर रहा है। क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर लग रहा है, और परपेंडिकुलर लग रहा है मतलब क्या चीज, इस पोजीशन से और इस पोजीशंस पे आने में उसको बिल्कुल सडनली बहुत कम टाइम लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मूव्स फॉरवर्ड विद द इंक्रीजिंग स्पीड एंड सडनली जंप बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन एंड रिपीट एग्जैक्टली द सेम मोशंस अगेन। यहाँ पे देखो एक ही मोशंस बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक ही मोशंस, यहाँ से स्टार्ट करो तो आप देखो यहाँ से गए, ठीक है, फिर यहाँ से सेम गए, एक ही मोशन क्या हो रहा है तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये किस तरह का केस हो सकता है प्रैक्टिकली देखा जाए तो, वॉकिंग अप ए रैंप, जब कोई बंदा रैंप पे चढ़ता है, ठीक है, और सडन रेस्ट में आता है और फिर रिपीट करता है, तो ये उसी केस को ये दर्शा रहा है। ठीक है, या फिर पिस्टन मूविंग लिनियरली विद सडन रिटर्न। कोई भी पिस्टन जैसे होता है, आप देखो गाड़ी का ही पिस्टन है, तो जब जैसे चलता है पिस्टन मूविंग लिनियरली, स्टार्टिंग में वो लिनियरली मूव करता है, ठीक है, एंड सडन रिटर्न करता है। सो व्हाई दिस इज पीरियोडिक। ये पीरियोडिक क्यों है, क्योंकि सेम पोजीशन सीक्वेंस क्या हो रहा है कि पार्टिकल सेम पोजीशंस पे बार बार क्या हो रहा है वो मतलब देखा जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, वेलोसिटी पैटर्न भी सेम है। ठीक है, और देखोगे क्या चीज कि अगर मान लो कि मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, तो अब अगर टाइम पीरियड निकालोगे तो जैसे मान लो इस पॉइंट से पार्टिकल स्टार्ट किया, तो -1 से हम ये कह सकते हैं, ये -1 से ये 1, तो क्या हो गया, टाइम पीरियड यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सेम मोशन रिपीट आफ्टर 2 सेकेंड, हर 2 सेकेंड पे सेम मोशन रिपीट हो रहा है। तो पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो इवन दाउ द मोशन इज जर्किंग, जर्की क्यों है मोशन, क्योंकि अचानक से पार्टिकल जो है ना सो अपना पोजीशन जो है वो इनिशियल पोजीशन पे अचानक से आता है एकदम। ये देखोगे ये जो लाइन है ये मतलब सडनली यहाँ से यहाँ आता है। सो पोजीशन मोशन क्या है, जर्की है। सो स्मूथनेस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पीरियोडिसिटी। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लें कि अगर कोई कर्व रफ मतलब है, रैंडम है, जिगजैग है, तो वो पीरियोडिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन में लोग हमेशा पड़ जाते हैं कि स्मूथनेस जो है तो पीरियोडिसिटी का मतलब के लिए स्मूथनेस की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। पीरियोडिसिटी के लिए किस चीज की जरूरत है, पीरियोडिसिटी के लिए इसी कंडीशन की जरूरत है कि पार्टिकल रिटर्न टू द सेम पोजीशन विद द सेम डायरेक्शंस ऑफ मोशन एंड सेम वेलोसिटी आफ्टर ए फिक्स टाइम, तो हम कहते हैं कि मोशन पीरियोडिक हो रहा है। इस केस में तो रिटर्न हुआ नहीं, ए वाले केस में। इस केस में पार्टिकल रिटर्न हो रहा है। ठीक है, और मोशन किस तरह का है, जर्की मोशन है। ठीक है, पार्टिकल क्या हो रहा है, तो पार्टिकल जंप बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन सडनली। देख रहे हैं आप स्टार्टिंग पोजीशंस पे पार्टिकल जो है वो सडनली जंप कर रहा है। पार्टिकल सपोज करो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं, तो पार्टिकल चला, ठीक है, यहाँ आया। यहाँ के बाद अचानक से देखो इस यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, बहुत सडनली वो यहाँ से यहाँ आ गया। तो इसलिए कह रहा है गैचेस कि पार्टिकल जंप टू द इनिशियल पोजीशंस, क्या हो रहा है, सडनली वो जंप कर रहा है। पिस्टन वगैरह के केस में आप देखो, जैसे ये पिस्टन है, ठीक है, इसमें हम जब ये जो पिस्टन होता है हमारा, तो उसका भी मोशन ऐसे ही होता है पूरा कम। जब कंप्रेशन होता है उस केस में ये पिस्टन ऐसे डिस्प्लेस होता है, लिनियरली डिस्प्लेस होता है, और जब ब्लास्ट होता है उसमें तो सडनली वो अपने इनिशियल पोजीशंस पे पिस्टन चला आता है। सो ये इस तरह के मोशंस को ये डिपिक्ट कर रहा है जो है। सो अब एक चीज जो है कि ये क्या ये ऑक्सीलेटरी मोशंस है,
तो ऑफ कोर्स दिस इज एन ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है। ये दिखने से लग रहा है कि ये एक ऑक्सिलेटरी मोशन है, क्योंकि क्या होता है ऑक्सीलेशन के लिए? ऑक्सीलेशन के लिए सेवा शर्त यही है कि हमारे पास क्या होगा, एक मीन पोजीशन होगा। क्या होगा? एक मीन पोजीशन होगा। तो यहाँ पे मीन पोजीशंस क्या है? ये जो लाइन देख रहे हैं x इक्वल टू 0, दिस इज द मीन पोजीशंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड एम्पलीट्यूड होंगे, जैसे कि ये है ए और ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ भी देखेंगे तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा फिक्स्ड है ऑक्सीलेशंस के लिए, और टू एंड फ्रो मोशंस होना चाहिए। मतलब क्या चीज? आप देख रहे हैं पार्टिकल यहाँ से अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे गया तो गया, और उसके बाद जब वो इनिशियल पे आया अपने इनिशियल पोजीशंस पे, मतलब मीन पोजीशंस पे, जब वो रिटर्न हुआ, जब क्या हुआ, वो रिटर्न हुआ मीन पोजीशंस पे, तो इमीडिएटली रिटर्न हुआ। मतलब यहाँ इसे यहाँ जाने में जो टाइम लगा t1 और यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा t2, उसमें डिफरेंसेस है, ठीक है। सिमिलरली पार्टिकल जब यहाँ से नीचे गया तो उसका टाइम अलग लगा, फिर यहाँ से इधर रिटर्न हुआ तो अलग लगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीलेशन तो दिख रहा है, इट इज ऑक्सीलेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीलेशन तो हो रहा है, बट इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में आपने जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस को ही जब आपने उसको मतलब सॉल्यूशन निकाला होगा, तो आपने देखा होगा कि उसका सॉल्यूशन जो होता है एक्स टी प्लॉट जब हम निकालते हैं, एक्स क्या निकलता है? ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये सॉल्यूशन निकलता है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो d2 x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ऐसा सिस्टम है। तो ये साइनसॉइडल आता है। तो ये ऑक्सीलेटरी तो है, बट इट इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये साइनसॉइडल नहीं है, ठीक है। अब जरा इसको देखो, ये क्या कर रहा है? ये प्लॉट अगर आप गौर से देखो तो इस प्लॉट में आपको क्या दिख रहा है? ये जो प्लॉट है, दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। इस प्लॉट में आपको क्या दिख रहा है कि ये इरेगुलर है, इसमें अप्स एंड डाउन देखो। पार्टिकल जब चलना स्टार्ट किया, मान लो इस पॉइंट पे चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं, तो पार्टिकल जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, ये क्या टाइम स्केल है? टाइम बढ़ता है तो पार्टिकल अलग अलग पोजिशन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। इस टाइम पे यहाँ है, इस टाइम पे यहाँ है। तो इस अब देखेंगे पीक पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। 1 से 4 में जो पार्टिकल का पीक पोजिशन यहाँ हुआ, ठीक है। और 4 से 7 वाले टाइम का जो पीरियड था, मतलब यहाँ भी 3 सेकंड का टाइम ले लिए, यहाँ भी 3 सेकंड का टाइम है, तो यहाँ पे पीक अलग है, ठीक है। फिर यहाँ 7 से 10 इसमें पीक पोजीशंस यहाँ अचीव हुआ। तो ये क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल मूव्स फॉरवर्ड, पार्टिकल फॉरवर्ड तो जा रहा है, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कैसे कि जब टाइम बढ़ता है तो पी इंक्रीज होता है, तो पोजीशन जो होता है, एक्स पोजीशन जो होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो बढ़ता है। तो पार्टिकल मूव्स फॉरवर्ड, और फिर देख रहे हैं कैसे कि टाइम जब इस पोजीशन यहाँ से जब हम नीचे, मतलब टाइम जब बढ़ता है इस पॉइंट से, जब हम टाइम इधर ले जाते हैं तो पार्टिकल नीचे आता है और बैकवर्ड भी आता है। यहाँ पे आप बैकवर्ड भी पार्टिकल आता है। तो इस ग्राफ से क्या दिख रहा है? ये ग्राफ आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई पार्टिकल जो है, तो यहाँ से सपोज करो चलना स्टार्ट किया, ठीक है। सो अब ये फॉरवर्ड मूव किया, ठीक है, और पार्टिकल बैकवर्ड भी मूव कर रहा है, ठीक है। इसके दोनों के समय अलग अलग है, दोनों का जो टाइम है वो अलग अलग है, लेकिन पार्टिकल इस पोजीशन पे आ रहा है, तो फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है और बैकवर्ड भी मूव कर रहा है। तो इस कर्व से ये दिखा कि पार्टिकल मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। स्पीड कीप चेंजेस अनप्रेडिक्टेबली। क्यों? क्योंकि अचानक से स्लोप चेंज हो जा रहा है। यहाँ जो इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, और इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, और फिर इस पॉइंट पे जहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे क्या स्लोप 0 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? पार्टिकल का रेस्ट में होगा, यहाँ पे क्या होगा? पार्टिकल रेस्ट में होगा। तो आप क्या देख रहे हो गैजेस कि पार्टिकल जो है कीप चेंजिंग अनप्रेडिक्टेबली। स्पीड क्या हो रहा है? बहुत अनप्रेडिक्टेबल में चेंज हो रहा है। आप स्लोप्स देखोगे बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है सो अनप्रेडिक्टेबली क्या हो रहा है? उसका स्पीड चेंज हो रहा है। अब एक चीज बताओ कि क्या हम इसको ऑक्सीलेशन कह सकते हैं? इज इट एन ऑक्सीलेटरी मोशन? क्योंकि आप देखो यहाँ से कि पार्टिकल स्टार्ट किया, पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया 3 सेकंड के बाद, फिर पार्टिकल स्टार्ट करता है, फिर अपने 3 सेकंड के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाता है। लेकिन हर एक साइकिल में आप क्या देख रहे हो कि हमारा जो पीक पोजीशन है वो अलग अलग है। तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि हमारा पीक पोजीशन भी अलग अलग है, मतलब एम्पलीट्यूड अलग अलग है। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे नो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, नो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब क्या होता है ऑक्सीलेशन वगैरह में क्या होता है कि पार्टिकल फिर अपने मीन पोजीशन से क्रॉस करके इधर की ओर जाती है, फिर बैक होती है। यहाँ ये जो पोजीशन है इसको तो क्रॉस नहीं कर रही है, माइनस एक्स एक्सिस पे तो जा ही नहीं रही है पार्टिकल, तो बस ये आगे पीछे हो रही है। तो केवल टू एंड फ्रो मोशन से हम ऑक्सीलेशन की स्थिति को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए? मीन पोजीशंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पार्टिकल ऑक्सीलेटरी मोशंस हम इसको नहीं कह सकते हैं। दिमाग में डाल लीजिए इस बात को कि इस कर्व से ही आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि पार्टिकल ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आगे पीछे करने को हम ऑक्सीलेशन नहीं कहते हैं, ठीक है। फॉर ऑक्सीलेशन एक फिक्स्ड मीन पोजीशंस के अबाउट जब हम मूव करते हैं तो हम उसको ऑक्सीलेटरी मोशंस में काउंट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशंस में काउंट कब करते हैं? जब मेरे पास एक फिक्स्ड मीन पोजीशंस है। यहाँ तो मीन पोजीशंस कोई है ही नहीं, देयर इज नो डिफाइंड मीन पोजीशंस, ठीक है। हाँ, हम इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं, फिर बैक होकर इस पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। और इस पूरे मोशंस में जो मेरा स्पीड है, जो प्रोफाइल है और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट का प्रोफाइल है वो डिफरेंट डिफरेंट है। 7 से 10 वाले में मैं यहाँ इस पोजीशन पे चला गया हूँ, यहाँ पे मतलब चला गया हूँ।
तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक भी नहीं है और ऑक्सिलेटरी भी नहीं है। सो अगर आप इस तरह का मोशन किस स्थिति में अगर आपको देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि कोई भी मतलब फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस पे अगर मान लो कि डिफरेंट डायरेक्शन से वेव स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब क्या रिपल्स स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उस समय जो उसका मोशन होगा वो बहुत अनप्रेडिक्टेबली चेंज होगा। तो ये आपका प्लॉट एक तरह से किस तरह के ऑब्जेक्ट का हो सकता है, ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन इरेगुलर वेव्स, ठीक है, या लीफ मूविंग इन टर्बुलेंट एयर। कोई पत्ता है और ये पत्ता मान लो कि जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से जो हवा लौट के आ रही है, उसके इन्फ्लुएंस में जब ये पत्ता मोशन करेगा, और अगर वो लिनियरली मोशन, अगर लिनियर पार्ट ऑफ मोशंस को देखेंगे, केवल एक ही डायमेंशंस में उसके मोशन को हम देखें, तो उसका कर्व, उसके मोशन का कर्व कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये जो चीज है, पर्पस है इसको समझने के पीछे की कोरिलेट कर पाना, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसे तो दिखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन चीजें अगर फिजिक्स के साथ ना कोरिलेट की जाए तो फिर कोई पर्पस नहीं है, या मतलब पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक को बताने का। यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू कोरिलेट विद द एक्चुअल फिजिक्स। तो जब आप इस तरह का प्लॉट देखते हैं तो आप ये समझ पाए कि ये ऑक्सीलेशन है या नहीं है, आप ये समझ पाए कि एक्चुअली में इस तरह का जो मोशन होगा ये किस तरह का एक्चुअली मतलब फिजिकल सिनेरियो में एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो ये जो मोशन है वो क्या हो सकता है, ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन इरेगुलर वेव्स। जब उसमें क्या हो रहा है कि इरेगुलर वेव्स मतलब किसी भी डायरेक्शन से वेव स्ट्राइक करेगा और उसके वेलोसिटी को उस डायरेक्शन में चेंज कर देगा, तो उसके स्पीड के मैग्नीट्यूड को वैरी कर देगा। लीव मूविंग इन अ टर्बुलेंट एयर, ठीक है, तो उस केसेस में ऐसा होता है, कंप्लीटली रैंडम, मतलब आप देख रहे हैं एट्रीब्यूट्स को शो करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, नो आइडेंटिकल मोशन साइकिल है। हर एक साइकिल में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड को एग्जीक्यूट कर रहा है ये, और डिफरेंट डिफरेंट मतलब वेलोसिटी स्लोप्स अलग अलग है। तो नो आइडेंटिकल मोशन साइकिल्स, नो फिक्स्ड टाइम रिपीटेशन, दैट्स व्हाई इट इज ए नॉन पीरियोडिक मोशन एंड नॉन ऑक्सिलेटरी मोशन जो है, ठीक है। अब जरा इसको देखें, ये बिल्कुल स्मूथ है, जो है क्या लग रहा है, स्मूथ साइनोसॉइडल कर्व है। और कहीं ना कहीं आपने सिंपल हार्मोनिक मोशंस में आपने डिराइव भी किया है, जब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब आप सॉल्व करते हो, जो आपको क्या आता है, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू जो x होता है, इसको जब सॉल्व करते हो तो इसका जो x का जो वैल्यू होता है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x की बराबर क्या आता है, a sin ओमेगा t प्लस फाई, तो साइनसॉइडल आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं वो क्या है, ये साइनसॉइडल है। तो यहाँ भी अगर आप इसको थोड़ा सा एक्चुअली कोरिलेट करना चाहें तो क्या हो रहा है, अगर इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, इसको t इक्वल टू 0 लेते हैं, तो ये अगर आप देखें तो पार्टिकल क्या हो रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि क्या हो रहा है कि पार्टिकल राइट की ओर जा रही है। हर टाइम के बाद पार्टिकल का पोजिशन क्या हो रहा है, तो इधर की ओर बढ़ता जा रहा है। यहाँ गया, इस पॉइंट पे जब गया तो यहाँ क्या हो गया, स्लोप 0 हो गया। क्या हो गया, स्लोप 0 हो गया। तो वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब पार्टिकल रेस्ट में आ गया। मतलब मान लो कि ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो मैग्नीट्यूड है ये हो गया मान लो a, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पार्टिकल आया, a मैग्नीट्यूड है, पार्टिकल यहाँ पे क्या आ गया, रेस्ट में आ गया, ठीक है। कोरिलेट कर रहा हूँ, आप इसको सीखो, इस चीज को कर लो। जो ग्राफ देख के पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक बनाना तो आप मैथ्स में भी पढ़ चुके हो, बट हियर इट इज फिजिक्स, और फिजिक्स में क्या होता है कि चीजों को कोरिलेट करनी होती है, तभी आप बेटर दूसरे प्रॉब्लम्स जो अनप्रेडिक्टेबल होगा, जिसको आपने कभी अटेम्प्ट नहीं किया होगा, उसको आप अप्रोच कर पाओगे। सो पर्पस यहाँ यही है। तो पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ पे रेस्ट में आ गया। रेस्ट के बाद देखो तो यहाँ पे स्लोप निगेटिव हो गया, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है यहाँ से क्या हो गया, स्लोप। अब देखो यहाँ से क्या रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ मतलब बदल गया। यहाँ क्या हो रहा है, अब पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशंस पे वापस लौट रहा है, मतलब पार्टिकल अब क्या कर रहा है, तो पार्टिकल अब इस डायरेक्शन में ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है। और स्मूथनेस है, वही सिमेट्रिसिटी है, जो ऐसा है, मतलब क्या चीज कि लगभग जो है, जो स्पीड का जो साइकिल है वो सेम ही रह रहा है। फिर पार्टिकल इस पोजिशन पे आया, इस पोजिशन पे इसके पास जो है ये पोजिशन हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, पार्टिकल फिर इधर की ओर जाएगी, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इधर की ओर गई, क्योंकि ये, और यहाँ पे जब गई ये हो गया इस पोजीशन पे जब गई, इसको माइनस ए बोलते हैं, जो सेम ही है उसके बराबर ही है, ये माइनस ए पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्टिकल का, यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में आ गया क्योंकि स्लोप 0 है। और फिर देखो तो पार्टिकल का स्लोप चेंज हुआ, ठीक है। अब पार्टिकल की जो स्पीड है वो किधर हो गई, यहाँ पे जब गया था तो अब यहाँ पे स्पीड क्या हो गई, 0। अब उसको इधर पार्टिकल मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो स्लोप इधर हो गया, इस डायरेक्शन में। तो पार्टिकल अब क्या होगा, तो पार्टिकल यहाँ से जब इस पॉइंट से इधर गया, जब आप देखो यहाँ स्टार्टिंग से देखो, इस पॉइंट से जब मैं इधर जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा जो स्लोप है हमारा, ये देखो यहाँ से कि यहाँ इस पॉइंट से मैं जा रहा हूँ इधर, तो मेरा क्या हो रहा है, जब मैं इस पॉइंट से इधर की ओर जा रहा हूँ तो धीरे धीरे स्लोप हमारा घटता जा रहा है, और टॉप पॉइंट पे मेरा स्लोप 0 हो गया। मतलब वेलोसिटी यहाँ से यहाँ में क्या हुआ, घट रहा था, मतलब एक्सेलरेशन पार्टिकल का इस डायरेक्शन में था। तो सारी चीजों को मैं कोरिलेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्यों, ये जो मोशन है ये टू एंड फ्रो मोशन क्यों हो गया है, ठीक है। इस केसेस में जब आपने अभी इसको सॉल्व किया तो इट विल नॉट बी ए टू एंड फ्रो मोशन, नो टू एंड फ्रो मोशन, समझ गए, क्योंकि ये अपने निगेटिव डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा था इसलिए। बट हेयर आप क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल एकदम इसी प्लॉट को फॉलो कर रहा है, सेम यही प्लॉट जो आपने अभी पढ़ा है सेक्शंस में, उसी को वो फॉलो कर रहा है। इस पोजीशन से यहाँ गया, इसके बाद फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर इधर की ओर ओवरशूट किया, फिर वो बैक होकर इधर आया। तो इट इज ए केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड आल्सो ए पीरियोडिक मोशंस, ठीक है। तो ये कर्व से कोरिलेट करना आपको आना चाहिए। सो रिपीट द सेम टू एंड फ्रो मोशंस। और ये मोशंस कब होता है, ये मोशंस होता है मास स्प्रिंग सिस्टम में। मास स्प्रिंग सिस्टम का केस आपने पढ़ा
कि जब एक स्प्रिंग होता है और एक मास होता है और जब इसको हम अपने रिलैक्स पोजीशन से डिस्टर्ब कर देते हैं तो इट विल कीप ऑन ऑक्सीलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मतलब ये ऐसे अपने पोजीशंस के बीच में ऑक्सीलेट करता रहता है। तो ये उस केसेस में अगर एक्चुअली देखो तो इसका जो कोऑर्डिनेट मतलब एक्सटी प्लॉट अगर मैं ड्रॉ करूं इस मास को एक पार्टिकल मान करके तो उसका एक्सटी प्लॉट इस सिनेरियो में कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। या पेंडुलम के केस में जो है जब वो स्मॉल ऑक्सीलेशन कर रहा होता है तो इस तरह का उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है, आता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सेम पोजीशंस रिपीट हो रहा है, सेम वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी डायरेक्शन, मतलब जिस स्टेट पे पार्टिकल यहाँ थी उसके बाद जब इस स्टेट में पार्टिकल सेम जब रिटर्न हुई तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम ही था, यहाँ भी ऐसे जाना था और ऐसे जाना था, स्लोप यहाँ दोनों जगह सेम था, तो सेम वेलोसिटी डायरेक्शन रिपीट हो रहा है। तो कह सकते हो कि जो पीरियड हुआ ये 2 सेकंड का पीरियड हुआ एंड दैट्स व्हाई इट इज अ पीरियोडिक मोशन जो है सो, ठीक है। अब अगर आप ऑक्सीलेटरी की बात कर रहे थे तो वही समझा भी रहे थे कि ऑक्सीलेटरी मोशंस के लिए ये 3 सेवा शर्तें पूरी होनी चाहिए भाई। फिक्स्ड मीन पोजीशन होना चाहिए, मीन पोजीशंस क्या होना चाहिए, हर साइकिल में फिक्स्ड होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए मीन पोजीशन, ठीक है। तो फिक्स्ड मीन पोजीशंस है, पूरे प्लॉट का देख लोगे तो मीन पोजीशंस क्या है, x = 0 इज द मीन पोजीशन है। देखो पूरे प्लॉट में x = 0 इज द मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन फिक्स्ड है। पता चला कि इस साइकिल में मीन पोजीशन तो x = 0 है और दूसरे साइकिल में मीन पोजीशन कुछ अलग हो गया, तो वो ऑक्सीलेटरी नहीं कहलाएगा। फिर टू एंड फ्रो मोशंस अबाउट द मीन पोजीशंस क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ से आप ऊपर जा रहे हैं फिर आप नीचे आ रहे हैं, इस साइकिल वाले में क्या हुआ, आप नीचे आए, फिर इधर इस वाले साइकिल में क्या हो रहा है, अब फिर इस वाले साइकिल में क्या हो रहा है, फिर आप इधर की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशंस अबाउट द मीन पोजीशंस हो रहा है। और रिपीटेड मोशंस है मतलब पीरियोडिक मोशन है। तो आप समझ गए, किसी भी प्लॉट को अगर देख करके आपको कहा जाए कि ऑक्सीलेशन है या नहीं है तो सिंपल है, द कर्व इज, इसी कर्व को देख लो, इस कर्व में क्या आ रहा है, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अबाउट कर्व क्या है, सिमेट्रिक है। तो दिस लाइन रिप्रेजेंट द मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ गए, किसी भी कर्व को देख करके आप पता कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशंस क्या है, तो x = 0 इज द इक्विलिब्रियम पोजीशंस है, ठीक है। दूसरा है टू एंड फ्रो मोशंस है, तो वो भी सेटिस्फाइड हो रहा था। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट शुरू में इंक्रीज करता है, यहाँ से यहाँ जब गए तो इंक्रीज के डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे गए, यहाँ से हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे गए ए पे, फिर डिक्रीजेस एंड क्रॉसेस द मीन पोजीशंस, फिर हम बैक आए इसमें हम क्या हो रहा था, इस साइकिल में, ये वाले साइकिल में हम क्या हो रहा है, बैक आ रहे हैं, ठीक है। फिर गोज टू द अपोजिट साइड रीचेस द मिनिमम। सो क्लियरली ये बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज टू एंड फ्रो मोशंस है। और वो जो क्या हो रहा है, रिपीटेशंस हो रहा है, पीरियोडिसिटी मेंटेन है। देयरफॉर द ग्राफ D shows to and fro motions about a fixed mean position that repeat after the equal time interval and hence it is an oscillatory motions also। तो मैंने आपको पीरियोडिसिटी निकालना ही नहीं समझाया, मैंने आपको ये भी समझाया कि किसी प्लॉट को देख करके एक्चुअल मोशंस को आप कैसे इमेजिन करोगे, और साथ साथ जो मोशंस हो रहा है वो ऑक्सीलेटरी है, क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस है या सिर्फ ऑक्सीलेटरी मोशंस है, आप ये सब कंक्लूड कर